देश भर में रामनवमी की धूम। पटना के महावीर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कई ट्रैफिक रूट में बदलाव। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। रामनवमी पर अयोध्या में भव्य उत्सव। लाखों की संख्या में पहुंचे भक्त। दोपहर 12 बजे रामलला का होगा सूर्य तिलक। पटना रेलवे स्टेशन के हनुमान मंदिर में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। रात के 2 बजे से ही कतार में दिखे श्रद्धालु। जगत कल्याण की कामना के साथ कर रहे बाबा बजरंगबली के दर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। कतार में खड़े राम भक्तों से भी मुलाकात की। सीतामढ़ी के माता जानकी मंदिर में जश्न का माहौल। सुबह सुबह शहर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। भगवान राम की स्तुति में मगन दिखे राम भक्त। रामनवमी पर भगवा में हुआ सिल्क सिटी भागलपुर। शहर में भगवान क्रांति की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में राम भक्त जुलूस में हुए शामिल। रांची में 1832 अखाड़ों की निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अल्बर्ट एक्का चौक पर शोभा यात्रा का किया जाएगा स्वागत। तपोवन मंदिर तक जाएगी शोभा यात्रा। गिरिडीह में भक्त में लीन हुए राम भक्त। भक्ति में लीन हो गए राम भक्त। आपको बता दें कि बड़ा चौक के पास महावीर मंदिर में अखाड़ा का प्रदर्शन। हैरतंगे अंगेज खेल देखकर झूमते नजर आए श्रद्धालु। गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में आस्था का जनसैलाब। महानिशा पूजा के बाद देर रात श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। हवन और पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से पहुंच रहे भक्त। खगड़िया में 2 दिवसीय कात्यायनी महोत्सव की धूम। डीएम, एसपी और विधायक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। भजन गायक लखवीर सिंह लखा ने दी शानदार प्रस्तुति। शेखपुरा में रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी फ्लैग मार्च में हुए शामिल। सभी संवेदनशील स्थानों का किया गया भ्रमण। अररिया के फारबिसगंज में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पूरे शहर में देखने को मिला राम भक्त का माहौल। लखीसराय में रामनवमी पर दिखा भक्ति का माहौल। झाखर गांव में 24 घंटे के अखंड राम धुनी को लेकर के कलश यात्रा निकाली गई। किशनगंज में रामनवमी पर निकाला गया भव्य जुलूस। भारी सुरक्षा के बीच जुलूस आर्मी रुईधासा मैदान से गांधी चौक तक पहुंचा। अररिया में रामनवमी को लेकर के प्रशासन सतर्क। डीएम और एसपी ने सीसीटीवी के जरिए की मॉनिटरिंग। फारबिसगंज में रामनवमी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आरा में रामनवमी पर पूरा शहर हुआ राममय। ऐतिहासिक एवं भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हुई। आरा में रामनवमी को लेकर के भक्तिमय दिखा माहौल। पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। छपरा में रामनवमी को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट। रामनवमी और जुम्मे की नमाज एक साथ होने के कारण संवेदनशील जगहों पर पुलिस हुए तैनात। खगड़िया में रामनवमी को लेकर के अलर्ट मोड पर पुलिस। शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। रामनवमी के मौके पर पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगता दिखा। शहर के प्रमुख बाजार भगवा रंग और महावीर पताकाओं से सजा नजर आया। सिवान में रामनवमी को लेकर के हाई अलर्ट पर प्रशासन। डीएम और एसपी ने शहर में संयुक्त फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का लिया जायजा। पटना में रामनवमी की सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने मुख्य सड़कों और गलियों में सुरक्षा का दिया संदेश। जहानाबाद में नवमी को लेकर के पुलिस ने निकाला भव्य फ्लैग मार्च। एसपी और डीएम ने खुद फ्लैग मार्च का किया नेतृत्व। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जमशेदपुर में रामनवमी की धूम। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जय श्री राम के नारों से माहौल हुआ भक्तिमय। रामगढ़ में रामनवमी को लेकर के अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, डीसी और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर और आसपास के क्षेत्रों का किया गया निरीक्षण। मुंगेर में रामनवमी को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। डीएम और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। जामताड़ा में रामनवमी पर्व को लेकर के शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी और एसपी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। सिमडेगा में रामनवमी जुलूस को लेकर के डीसी और एसपी ने की ज्वाइंट ब्रीफिंग। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
सिवान में पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई नवमी पूजा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में विधिवत नवमी पूजा कर मंगल गीत गाए। भोजपुर जिले में मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की माता की पूजा अर्चना। सिवान में चैत्र रामनवमी को लेकर के लोगों में उत्साह। शहर के एक निजी होटल में किया गया फलाहार कार्यक्रम का आयोजन। शेखपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चलाया गया गाड़ी चेकिंग अभियान। मजिस्ट्रेट के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। रामनवमी को लेकर के पुलिस की विशेष नजर। पाकुड़ में रामनवमी पर झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़े। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। गढ़वा के रमकंडा में आपस में भिड़े दो समुदाय के लोग। डीजे और झंडा गाड़ने को लेकर के विवाद। दोनों ओर से पत्थरबाजी। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गिरिडीह में बिजली कर्मचारी की पिटाई कर कैश की छिनतई। हीरोडी थाने के रेबा के पास की घटना। 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने की लूटपाट। नवादा में सिरदला में बेटे की सनक से दहशत में पूरा परिवार। पिता पर किया जानलेवा हमला। हीरो बनने की जिद को लेकर के जमीन बेचने का बना रहा था दबाव। सीतामढ़ी में सीएसपी से लूट के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे। अयोध्या पहुंचे अपराधी। इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करने के बाद पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार किया। लूट में शामिल हथियार और बाइक भी बरामद। सिवान के रघुनाथपुर में अपराधियों का तांडव। निवारी मोड़ के पास एक व्यक्ति को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में अवैध संबंध के आरोप में महिला पर चाकू से हमला। पति और बेटी की जमकर की पिटाई। फैसर थाने के दिल मोहम्मदगंज की घटना। सिमडेगा के बासजोर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। बिहार झारखंड में एक बार फिर सिविल कोर्ट उड़ाने की धमकी। मुजफ्फरपुर और झारखंड में साहिबगंज कोर्ट परिसर में बम की खबर से मचा हड़कंप। राजस्थान में महिलाओं से ठगी करने वाला खगड़िया का शातिर कुमार शानू गिरफ्तार। 8,500 महिलाओं और युवाओं से करीब 2 करोड़ की ठगी का मामला। फर्जी कंपनी का मायाजाल बनाकर बेरोजगारों को लगाता था चूना। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत। परिजनों ने रेप का लगाया आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुजफ्फरपुर में शराबी पति ने पत्नी पर किया एसिड अटैक कर चेहरा जलाया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति। गुमला में जमीन विवाद मामले में भतीजे ने की वृद्ध चाची की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमुई में पत्नी के मायके जाने पर पति ने लगाई फांसी। पिछले 10 दिन से पति पत्नी के बीच था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के ताराबारी गांव में हत्याकांड के गवाह के ऊपर जानलेवा हमला। तलवार लाठी से किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक। शेखपुरा के बरसा गांव में साइबर अपराधी गिरोह की ठगी को रोकने के लिए खेत मालिक पर लाठी डंडे से हमला। 2 लोगों को चोट आई। रांची में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी। पुलिस ने 3 ठगों किया गिरफ्तार। मोबाइल सिम कार्ड और एटीएम बरामद। मनेर के छितनावा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। भीषण रोड़ेबाजी भी हुई। महिला पुरुषों समेत 12 से ज्यादा लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में डॉक्टर मंजू मदानी के क्लिनिक में प्रसव कराने के दौरान महिला की मौत। डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार। परिजनों का लापरवाही का आरोप। लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच हिंसक विवाद हुई। मारपीट में 5 लोग के साथ मारपीट की गई। जमशेदपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 5.1 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में राम मंदिर के गेट के पास ऑटो चालक का अपहरण। सीसीटीवी में कैद। वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी के परसौनी थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में एक आरोपी के घर को न्यायालय के आदेश पर किया कुर्क। लंबे अरसे से फरार है आरोपी। औरंगाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सड़क के किनारे पड़ा मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छपरा के नंदनपत में एक दंपति ने आपसी विवाद में छत से लगाई छलांग। पति की मौके पर ही हो गई मौत। पत्नी की हालत गंभीर। दानापुर में नहर किनारे मिला
इंसान का पैर, पास में जली हड्डियां भी बरामद हुई। कटा हुआ पैर मिलने से हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जश्न के बीच मामले विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, 2 सीएससी संचालक गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र के साथ फर्जी मुहर बरामद। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 5,900 लीटर देशी शराब जब्त की। 6 शराब की भट्टी को भी ध्वस्त किया। 7 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में एमईएस ठेकेदार की लूट के बाद बेरहमी से मारपीट, 6 लाखों की लूट का भी आरोप, सीसीटीवी में कैद मामला। सुपौल में फर्जी सिम बॉक्स मामले में एक्शन में सीबीआई, नई एफआईआर दर्ज कर तेज की पूरे मामले की जांच। मुख्य आरोपी हर्षित सहित 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड में मसूर की फसल में लगी भीषण आग, करीब 10 लाख के नुकसान का अनुमान। 25 बीघा की मसूर की फसल खाक। बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टला। स्नान करने गए 3 लोग नहाते वक्त डूबे। स्थानीय लोगों ने गंगा में कूद करके तीनों को बचाया। गुमला में शादी टूटने के गम में युवक ने लगाई फांसी। खुशियों वाले घर में पसरा मातम, पेड़ से लटका मिला युवक का शव। गुमला में NH 43 पर कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर से पिता और 3 साल के मासूम बच्चे की हो गई मौत। पत्नी और बेटी घायल। देवघर के बुढ़ाई चौक के पास शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर के खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह में 4 पहिया गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, घटना में बाइक सवार की मौत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से गिरकर के 14 वर्षीय किशोर की मौत, परिवार में पसरा मातम। बांका में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से जुगाड़ गाड़ी का चालक बुरी तरीके से जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद में दलित समाज ने डुमरी विधायक जयराम महतो का पुतला जला करके किया प्रदर्शन। विधानसभा में मंडल जाति को एससी में शामिल करने का मामला। जमशेदपुर में पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से की मुलाकात, रोजगार और पुनर्वास पर चर्चा की। दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, क्षेत्र के विकास के लिए दी बड़ी सौगात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना ने सीनेट हॉल में मनाई अपनी 10वीं वर्षगांठ। मुख्य अतिथि श्री सिंह ने स्मारक पट्टिका और कॉपी टेबल बुक का किया विमोचन। आरा के थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया निरीक्षण, स्वच्छता और कार्यप्रणाली की हुई जांच। मोतिहारी के हरसिद्धि स्थित HPCL LPG बाटलिंग प्लांट में लेवल 3 अग्निशमन मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। ड्रिल में टैंकर विस्फोट और आपात स्थितियों का हुआ रिहर्सल। संथाल समाज की 3 जिला रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग की संयुक्त बैठक रामगढ़ में हुई। बैठक में 2 दिवसीय संथाल सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। औरंगाबाद में जिला विधिक संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई गई शपथ। कोर्ट परिसर के लॉयर्स हॉल में शपथ ग्रहण समारोह। राजधानी पटना में सम्राट अशोक की 2370वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। पटना सिटी के धवलपुरा में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। सासाराम में धर्मशाला चौराहे पर सम्राट अशोक की प्रतिमा का किया गया अनावरण। सासाराम की मेयर काजल कुमारी ने किया प्रतिमा का उद्घाटन। अरवल में पूर्व विधायक चितरंजन कुमार शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और समर्थक हुए शामिल। शिवहर में नया ADR भवन बनकर के तैयार। नए भवन में संचालित होगा फैमिली कोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कामकाज। महावीर मंदिर में गैस किल्लत से श्रद्धालुओं को नहीं होगी प्रसाद की कमी। प्रसाद बनाने के लिए मंगवाया गया इंडक्शन। छपरा में बढ़ते एनीमिया के मामले को कम करने के लिए बड़ी पहल। FCM इंजेक्शन आधारित विशेष थेरेपी अभियान की शुरुआत। शिवहर में धूमधाम से मनाया गया 114वां बिहार दिवस। DM और SP के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी। औरंगाबाद में स्कूली बच्चों
ने नमामि गंगा योजना के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। डीएफओ रुचि सिंह ने नदियों में निर्मलता बनाए रखने की अपील की। कटिहार में जीविका ने ज्ञान प्रबंधन, संचार और मीडिया पर 1 दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। जीविका को और सफल बनाने के संकल्प को दोहराया। बाढ़ के सवेरा सिनेमा हॉल में लाखों की लागत से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। हॉल की कुर्सियां खाली, किसी को नहीं गया निमंत्रण। रांची के रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र दिव्य प्रकाश को नासा ने 2 महत्वपूर्ण अवार्ड से किया सम्मानित, जिसमें कि एक अवार्ड हॉल ऑफ फेम और दूसरा LOR है। पीएम मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री से के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। पश्चिम एशिया के हालात पर होगी चर्चा। सभी सीएम से टीम स्पिरिट की तरह काम करने की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कतर से 17,600 मैट्रिक टन LPG लेकर के बेंगलुरु पोर्ट पहुंचा अपोलो ओशन जहाज। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा अगले 60 दिन के लिए है पेट्रोल डीजल का स्टॉक। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश की गोली लगने से हुए दोनों घायल। 3 गिरफ्तार। हत्याकांड में शामिल थे तीनों बदमाश। दिल्ली में ISIS की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। ISIS और AQIS से जुड़ा 19 साल का लकी अहमद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की जांच में बहुत बड़ा खुलासा। गैंगस्टर को हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान। कल पकड़े गए थे कई हथियार तस्कर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी दिया गया था हथियार। नोएडा में निजी इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। ईरान के पावर प्लांट पर अगले 10 दिन तक हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा ईरान के अनुरोध पर दिया और 10 दिन का समय। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज किया ऑपरेशन। एक इमारत को बनाया निशाना। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों की मौत का किया दावा। धुरंधर 2 का 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के पार। सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का एक्शन। विवेक अग्निहोत्री करेंगे डायरेक्शन। KGS ढिल्लों की किताब पर आधारित प्रोजेक्ट होगा।